Sum of this है, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने हमें बताया था कि लाइट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ रेडिएशन जो है वो ट्रैवल करते हैं स्पेस में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. मींस दैट he considered light to be as an electromagnetic wave, simply as a wave. Clear? ठीक है ना? So wave आपको पता है, wave जो है it is having a probabilistic nature. It can be anywhere. हाँ? मतलब मेरी साउंड वेव है, it can be anywhere in this room. ठीक है ना? लेकिन अगर हम पार्टिकल की बात करें, पार्टिकल is localizer. It is from its coordinates in space we can find out where it is located. Okay? So लेकिन मैक्स प्लैंक ने क्या कहा? मैक्स प्लैंक ने कहा कि it is not a wave. But light is a particle. Light is actually a particle. और वो actually इसने क्या एक famous experiment है, that is black body radiation. उस black body radiation के रिजल्ट से इसने प्रपोज की अपनी एक थ्योरी जिसका नाम पड़ गया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या बताती है? वो बताती है कि जो भी ऑल टाइप्स ऑफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उनका एक डिस्क्रीट एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है. ठीक है ना? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है. और जो भी रेडिएंट एनर्जी रिलीज इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है, कोई भी बॉडी इमिट या एब्जॉर्ब जो एनर्जी करती है वो करती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी. और उन स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम नाम देते हैं क्वांटा. और हर किसी एक पैकेट को अगर हम कहेंगे तो दैट इज नोन एज क्वांटम. एंड इन केस ऑफ लाइट दैट क्वांटम इज कॉल्ड एज फोटॉन. क्लियर? और इस हर कोई क्वांटम या हर कोई फोटॉन जो होता है इसके पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है. सेकंड पॉइंट इसने बताया कि वो एनर्जी कितनी होती है. ठीक है ना? क्लियर? तो वो एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. यानी जो इसके पास कितनी फ्रीक्वेंसी है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा इस पैकेट ऑफ एनर्जी जिसको हम क्वांटम कहते हैं या फोटॉन कहते हैं उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होगी. तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, एनर्जी भी कम होगी. चेंजिंग प्रोपोर्शनलिटी इन इक्वालिटी वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज h. और इस h को इसने नाम दिया प्लैंक्स कांस्टेंट एंड इट इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट एंड इट इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ 6.626 into 10 to the power -34 जूल सेकंड. और इसी तरह अगर हम बात करेंगे कि अगर हम Na photons लेंगे यानी एवोगाड्रोस नंबर ऑफ फोटॉन्स, that time the energy of those photons will be equivalent to 1 Einstein also. Clear? So I hope so you have understood this. ठीक है? तो एक्चुअली ये थोड़ी देनी क्यों पड़ी? अगर हम देखेंगे लाइट जो है ना, लाइट जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिपिक्ट करती है, जैसे डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है. तो यहाँ पे अगर हम डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की बात करेंगे, ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट है ना, ये हम तभी एक्सप्लेन होती है जब हम लाइट को ट्रीट करते हैं एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी है जो हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. जैसे कि हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसे कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ये हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं जब हम लाइट को ट्रीट करेंगे एज ए वेव, बट दे कैन बी एक्सप्लेन्ड बेस्ड ऑन व्हेन वी कंसीडर लाइट एज ए particle. So that is why this particle theory came into existence, and finally it was concluded by light is having both particle character as well as a wave character. That means light sometimes behaves as a wave and sometimes behaves as a particle. That means it is having a dual character.